बारे में। नहीं, गामा ओरिजिनल के बारे में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। थैंक यू सर। पीएम JRCM, मैं ये पूछना चाहती थी कि सर गामा एक सदस्य है, उनको देना है, बहुत कमजोर है, उनको दे सकते हैं या नहीं? उनने बहुत दवाई खा ली, उनको आराम नहीं मिल रहा। आपके सवाल का जवाब मैडम दे रही। जी मैडम, स्वागत है आपका। जी जी बिल्कुल, अगर कमजोरी आ रही है गामा दे सकते हैं। कमजोरी आने के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, जैसे कई बार शुगर की वजह से भी बहुत कमजोरी आती है, किसी बीमारी की वजह से कमजोरी आती है, और कई बार पाचन अच्छे से नहीं होने के कारण भी कमजोरी आती है। जब हम खाना खा रहे हैं और खाना हमारे शरीर पे अच्छे से नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि हमारे खाने की अवशोषित करने की, सोखने की क्षमता कम होगी या आते अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली उन्हें गामा देना है। पाचन संबंधी बीमारियों पर काम करता है और उनके शरीर में जो पोषण है उसकी मात्रा अच्छे से लग पाएगी अगर वो गामा साथ में लेते हैं। तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने से पहले उनको दीजिए। इसके साथ साथ उनके खाने में प्रोटीन को बढ़ा दीजिए। प्रोटीन के स्रोत सबसे अच्छा है कि आप नेचुरल तरीके से लीजिए। नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए आपको साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट भी उन्हें साथ में सजेस्ट करना है। इसके साथ साथ उनको जरूर कहिए कि ओमेगा 3 भी साथ में लें और अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान दें। अब कई बार क्या करते हैं लोग कि जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना स्पेशली जरूरी है ताकि आपकी एपेटाइट बढ़े, आपका थोड़ा खान पान बढ़े। थैंक यू मैम, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। मुझे काफी हैंड रेज हो गए हैं। आप कहे आपके नहीं, पूछ लेना तो पूछ लो। चलिए, जूली राजपूत जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर दिया गया आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी नमस्कार सर, JRCM सर। और मैं जानना चाहती थी जैसे कि कितने साल के बच्चे को या हम दे सकते हैं गामा और कितनी मात्रा में? बहुत सुंदर। जी मैम। देखिए, मिनिमम एज लिमिट तो अभी तक इसकी कोई डिसाइडेड नहीं है और ना ही इसकी मैक्सिमम एज लिमिट कोई डिसाइडेड है, क्योंकि इवन 1-1 साल 2-2 साल के बच्चों को भी गामा दिया गया है और उनको राहत ही मिली है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप कैप्सूल फॉर्म में तो नहीं दे सकते, तो कई बार उनको पानी में मिलाकर गामा ओरिजिनल दिया जाता है। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं गामा ओरिजिनल। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। 2 साल के बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसे पानी में घोल के दे सकते हैं। इवन जो 7 साल 8 साल के बच्चे हैं उनके अंदर भी गामा के माध्यम से बहुत राहत मिली है, बस डोजेज अलग हो जाती है। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, अगर कोई बीमारी है उनको तो आप 1 कैप्सूल डेली दे सकते हैं। 12 साल 8 साल 7 साल तक के बच्चों को, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं बिल्कुल इन्फेंट है, उनको आप आधी गोली भी दे सकते हैं। आधी गोली कैप्सूल में नहीं देनी है आपको उन्हें पानी में मिला के देनी है। जी मैम, थैंक यू मैम। और जैसे कि लड़कियां हैं जो पीरियड से होती हैं, या मान के चलो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? बिल्कुल नहीं। बढ़ती उम्र है उनकी, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, टीनेज में लड़कियां हैं, या फिर जो पीरियड्स के फेज में महिलाएं हैं, बिल्कुल उन्हें गामा दे सकते हैं। कोई परेशानी इसमें नहीं रहती है पीरियड्स के वक्त में, क्योंकि ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स को बेहतर बनाता है। और ज्यादातर महिलाओं में आज ये पाया जा रहा है कि हार्मोनल साइकिल बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो उसको बिगड़ने नहीं देता है गामा ओरिजिनल। तो आप बिल्कुल ऐसी महिलाओं को दे सकते हैं, बच्चियों को दे सकते हैं जो अभी टीनेज एज में आए हैं, जिनका पीरियड्स स्टार्ट हुआ है, तो आप उन्हें गामा बिल्कुल बेहिचक दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। जी मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद। जी योगेंद्र पांडे जी, स्वागत है आपका। जी सर, हम मैडम से पूछना चाहते हैं कि 6 साल से एक व्यक्ति पैरालाइसिस था और गामा ओरिजिनल वेट बहुत लॉस हो गया था और बीपी लो की वजह से वो व्यक्ति पैरालाइसिस हो गया था, और गामा ओरिजिनल हमने अभी 1-1 कैप्सूल चला रहे हैं, साथ में न्यूट्रीचार्ज का बेज ओमेगा और गेनर दे रहे हैं। तो रिजल्ट तो आ गया है, व्यक्ति उठ करके बैठने लगा है, अपने आप वॉशरूम जाने लगे हैं, जो कि ऑन बेड थे, उठ नहीं पाते थे। तो क्या अभी वेट को थोड़ा और गेन करें तब गामा की डोज बढ़ाएं, या गामा को 2-2 कैप्सूल चालू कर दें? रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है सर। और अक्सर जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें पैरालिसिस हुआ है, तो पैरालिसिस के बाद वेट लॉस होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब पैरालिसिस होता है तो बेसिकली हमारी मांसपेशियों की जो क्षमता है वो खत्म होने लग जाती है। तो ये मांसपेशियों की क्षमता को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, वेट गेन करने के लिए उनके खान पान में स्पेशली आपको प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा, ताकि उनकी मसल रिकवरी और मसल में ग्रोथ होनी शुरू हो जाए।
तो आपको प्रोटीन तो देना है, पाउडर भी दीजिए उनको साथ में। इसके साथ साथ खाने में प्रोटीन जैसे मूंग दाल का चिला बना के दीजिए, अंडे का बाहर की व्हाइट वाली सतह भी आप दे सकते हैं उनको, ये प्रोटीन का स्रोत है। दालें इस्तेमाल करिए, सारी दालें जैसे काबुली चना है उससे आप सैलेड बना के भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी न्यूरो की बीमारियों पर काम करने के लिए, जैसे स्पेशली पैरालिसिस में रिकवरी लाने के लिए उनको एक नारियल पानी इस्तेमाल करने की सलाह दीजिए। इसके साथ साथ उनको फिजियोथेरेपी की सलाह दीजिए और गामा की डोजेस जरूर बढ़ा दीजिए, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम। वैसे तो 4 कैप्सूल की डोजेस हैं, लेकिन ऑलरेडी उनको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, तो आप 4 कैप्सूल। बिल्कुल उनका बॉडी का वेट गेन होने लगा है, मसल्स तैयार हो गई है, चेहरे में चमक आ गई है और उठ करके वो चलने भी लगे हैं। तो गामा की डोज को मैं बढ़ा देता हूँ जी। थैंक यू मैडम। बिल्कुल जी 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 जी। ये नृपेंद्र बघेल जी, स्वागत है आपका। जी सर। JRCM 9 PM। सर मेरा नीति मैम से एक सवाल था गामा ओरिजिनल को लेके कि 22 साल के थैलीसीमिया के पेशेंट है, एक लड़का 22 साल से हर महीने लगातार उसको ब्लड लग रहा है, डोनेट कर रहे हैं। तो थैलीसीमिया के पेशेंट को गामा ओरिजिनल देने से क्या इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कोई ड्रग इंटरेक्शन जो साथ में उसमें वैक्सीन चल रही है। जी सर, आपकी आवाज सवाल क्लियर हो गया इनका? जी। थैलेसीमिया की परेशानी पर आप बात करें कि गामा देने से क्या रिजल्ट उनको मिलेगा। जी मैम, मेरा आपका सवाल यही था ना सर, थैलेसीमिया की बीमारी पर गामा ओरिजिनल आप देना चाहते हैं। बेसिकली डिसऑर्डर ही होता है जिसमें, और ये ज्यादातर जेनेटिक परेशानी होती है, यानी मम्मी पापा से ये बच्चों को मिलती है ये परेशानी। और थैलेसीमिया में मोस्टली ये देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले प्रोटीन होते हैं वो बॉडी में कम पाए जाते हैं, और इसी वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, एनीमिक हो जाता है बच्चा। तो डेफिनेटली आप उन्हें गामा दे सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये प्रूवन रिजल्ट पाए हैं कि गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके आरबीसी काउंट बढ़े हैं, उनका रेड ब्लड सेल बढ़ा है, उनका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा है, और इसी के माध्यम से थैलेसीमिया की बीमारी पर भी गामा डेफिनेटली काम कर सकता है। तो आप उनको गामा दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 18 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप प्रतिदिन उनको दे सकते हैं, और इसके माध्यम से उनको राहत मिलेगी इस परेशानी में। इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ड्रग्स नहीं है, ये एक प्रकार का पोषण है। तो पोषण के तौर पर इसको दीजिए, और अगर आप इसको दवाइयों के साथ भी देंगे तभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो साथ साथ आप दवाइयों के साथ भी चला सकते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, सूरज सिंह ठाकुर, स्वागत है सर आपका। सवाल पूछिए अपना। यस, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही, बताइए। किसी को भी मसा की शिकायत रहती, मसा को कर सकते नहीं? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सवाल एक बार फिर से वीडियो बंद करके बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी। सर वो जो मसा शिकायत रहती है, मसा बीमारी, मसा की, उनको दे सकते नहीं दे सकते गामा? मस्से की बात करें आप, जैसे जो अलग से टैग हमारे फेस पे बन जाते हैं या फिर बॉडी पे, स्किन पे बनते हैं। हाँ, मसा जो अंदर दिक्कत देते हैं लेडीज को, किसी को भी हो सकती है। मैडम पाइल्स की बात कर रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मसा ओके, पाइल्स की बात करें, डेफिनेटली आप गामा दे सकते हैं सर। पाइल्स की परेशानी पर तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, चाहे वो खूनी बवासीर है, चाहे वो सूखी बवासीर, ही हेल्प करता है। तो आप इसकी 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम ऐसे पेशेंट्स को दीजिए। इसके साथ साथ आप उन्हें गामा ओरिजिनल तो देना ही देना है, इसके साथ आपको ओमेगा 3 भी इस्तेमाल करवाना है। हेल्थ गार्ड ऑयल का इस्तेमाल करवाइए खाने के माध्यम से, और सुबह सुबह खाली गुनगुने पानी के साथ या दही के साथ 1 चम्मच वो हेल्थ गार्ड ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होते हैं जो आपके पाचन को भी बेहतर बनाते हैं, प्लस घाव भरने में भी मदद करते हैं। तो इसको भी साथ में कॉम्बिनेशन की तरह लिया जा सकता है। मेरी मौसी की सर तो पेट पे बहुत सूजन भी आ गई है और पानी बताया गया है, तो उनका पत्नी भी है सर, तो अपन उनको क्या सजेस्ट करेंगे?
गामा ऑरिजिनल से प्राप्त। उनको पथरी की परेशानी भी है और पेट जी, में पानी जी। भर रहा है। जी पानी भी है मैम और सूजन काफी है। सूजन काफी है तो डेफिनेटली गामा आपको सजेस्ट करना चाहिए मैम, क्योंकि आज के सेशन में भी ये बात की गई है कि सूजन को कम करने में गामा हेल्प करता है। और इसके साथ साथ उनको पथरी की परेशानी है तो पथरी पे भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए जा रहे हैं, स्पेशली अगर पथरी कोलेस्ट्रॉल निर्मित है या फिर मिक्स स्टोन से निर्मित है। गॉल ब्लैडर में है मैम, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में है तो वैसे गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है वो बाइल एसिड के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। और ज्यादातर ऐसी पथरी को बहुत कम करने में तो गामा हेल्प नहीं करता, बट डेफिनेटली उसके साइज को हल्का बहुत कम कर देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट भी रहता है। तो गामा ओरिजिनल आप देख सकते हैं इस केस में भी, और प्लस उनकी सूजन को भी कम करेगा। जो उनके पेट में पानी भर रहा है कहीं ना कहीं ये सूजन की वजह से भी बढ़ावा मिल रहा है, तो वो कम होगी तो डेफिनेटली पानी भी अपने आप ही कम होता जाएगा। गामा ओरिजिनल दीजिए 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम आपको प्रतिदिन देनी है, और ओमेगा 3 साथ में देना है जो सूजन को कम करेगा। जी मैम, आप कुछ कह रहे हैं? मैम खाना भी नहीं खा रही मैम, जरा भी, मतलब थोड़ा बहुत जैसे खिचड़ी है, दलिया है और जूस वगैरह वो ले लेती। उनको शुगर भी है मैम। शुगर भी है, देखिए तो ऑलरेडी शुगर भी है उनको, तो डेफिनेटली गामा हेल्प करेगा ही करेगा। थोड़ा सा खान पान भी आपको ध्यान रखना होगा, और वो खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनके पेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है। तो ये ब्लोटिंग की परेशानी और जैसे पानी भर रहा है तो उसके बाद तो ऑब्वियस है कि उनका खाना खाने की इतनी इच्छा करेगी नहीं, एपेटाइट उतना बनेगा नहीं। धीरे धीरे करके गामा देते रहिए, और इसके साथ साथ जैसे उनकी कोई भी दवाइयां चल रही हैं, डॉक्टर से चल रहा है इलाज, वो साथ में कंटिन्यू रखिए। शुगर की बीमारी के लिए जांच पहले करवा लेनी है, शुगर के लेवल के लिए जो दवाइयां उनकी चल रही हैं, उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा जांच करवाने के लिए कहना है, और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम गामक की देनी है, ओमेगा 3 साथ में देना है, और मधु संयम रस भी दीजिए मैम साथ में, 30 ml प्रतिदिन 2 बार पानी के साथ देना है। थैंक यू मैम। एक बार सबको कॉमन जवाब दे देता हूं मैं। जी मैडम आप थोड़ा चेक कर लेना जी। क्योंकि जितने लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं उसके अलावा भी बाकी के लोग भी और पूछना चाह रहे होंगे, तो मैं आपको एक कॉमन आंसर देता हूं। आपकी किसी भी तरह की बीमारी में अगर आपका भोजन बंद नहीं किया गया है, आपको भोजन के लिए मना नहीं किया गया है, और आपके किसी भी तरह की दवाई चल रही है, तो मेरे ख्याल से हर दवा के साथ में आप, या कोई भी तरह का आपको डिजीज है, जब तक कि आप कहते हैं कि आईसीयू में नहीं है और वेंटिलेटर पे नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से गामा हर बीमारी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको लाभ करता ही है, नुकसान तो करता ही नहीं है, क्योंकि ये एक उत्तम क्वालिटी का पोषक तत्व है, उत्तम क्वालिटी का पोषण है ये। और भोजन आप ले रहे हैं इसका मतलब पोषण लेने की आपको अलाउड है। अब हर आदमी को अलग अलग बीमारी है। हाँ, अगर आप केवल गामा से ही सारी बीमारियों को अकेले गामा से ठीक करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो कई बार आपको साथ में लाइफस्टाइल को भी ठीक करना पड़ेगा, और साथ में जो डॉक्टर की या जिसकी भी मेडिसिन आपको चल रही है वो मेडिसिन भी चालू रखनी पड़ेगी। आप केवल गामा पे अकेले पे निर्भर होकर सारी बीमारियों को ठीक करने के बारे में सोच रहे होंगे, लाइफस्टाइल भी हो, क्योंकि किसी भी आदमी को कोई बीमारी हुई है तो उसके 2 कारण होते हैं मेन। बीमारी होने का 2 मेन कारण होता है, या तो उसका खान पान ठीक नहीं है या उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो वो 2 जो चीजें हैं, उन दोनों चीजों में गामा आपको हर तरीके से मददगार बन रहा है, लेकिन उन चीजों पे भी साथ में काम करेंगे। और साथ में जो कुछ पर्टिकुलर टाइप की डिजीज है तो उसमें हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स है, जैसे किसी का हेमोग्लोबिन कम है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन भी उसमें काम करता है, साथ में गामा। और इस तरह से आपको सभी लोगों को बहुत अधिक कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब खाने का पहला निवाले का मतलब है ये खाने का ही हिस्सा है। बहुत अधिक कंफ्यूज होने 2 तरह की चीज होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है ड्रग्स, जिन्हें आप फार्मास्यूटिकल कहते हैं, फार्मा जो कि डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन गामा फार्मास्यूटिकल नहीं है, दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि पोषक तत्वों का खजाना है। तो आप इसके लिए आपको कोई तरह की रोक टोक नहीं है।
हाँ, अगर उसका भोजन चालू है तो मेरे हिसाब से गामा उसको दिया जा सकता है। मैडम इसको थोड़ा क्लियर कर दें तो काफी लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल सही बात सर ने कही है। अगर किसी का खाना बंद नहीं हुआ है तो डेफिनेटली उसे गामा दिया जा सकता है, और ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जिसमें किसी भी पेशेंट का खाना बंद किया जाता है। तो डेफिनेटली देखिए, अगर कोई वेजिटेटिव स्टेट में होता है, यानी कोमा में होता है, या फिर कोई वेंटिलेटर सपोर्ट में होता है, इन दैट केस ही किसी का खाना बंद होता है। और ऐसे वेंटिलेशन के केसेस पे भी ऐसा होता है कि उसमें भी लिक्विड फॉर्म में खाना दिया जाता है। तो हर पेशेंट गामा ले सकता है। और आपका नजरिया क्या होना चाहिए इस न्यूट्रास्यूटिकल को लेकर? ये कोई दवाई नहीं है, डेफिनेटली ये कोई ड्रग नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक पोषण है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाने के माध्यम से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सिमिलरली गामा के माध्यम से आपको बहुत सारी क्षमताएं, एंटीऑक्सीडेंट जैसी कई प्रकार की क्षमता, जैसे कई चीजों के बारे में हमने आज के सेशन पे बात की है। तो डेफिनेटली गामा हर एक बीमारी पर लिया जा सकता है, आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा। प्लस गामा के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी ठीक करना जरूरी है, ताकि आप समग्र तरीके से बीमारी पर काम कर सकें। तो डेफिनेटली जैसा सर ने कहा है, आपको उसी के अनुसार काम करना है। थोड़ा सा अपनी सेहत पर काम करिए, गामा जरूर लीजिए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। ये दवाई नहीं है, एकदम से असर नहीं करेगी, धीरे धीरे करके आपके शरीर को बेहतर बनाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखना है और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन प्रयास करना है। ये दवाई तो नहीं है, लेकिन कई दवाओं को छुड़ाने की दुआ बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा इसको बहुत ही मतलब अलग तरीके से समझना है, और इसीलिए ये इसको मिरेकल कहा गया है। अगर मिरेकल कहा गया है तो मिरेकल का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज केवल गामा के हवाले कर देवे और बाकी सब चीजों को डॉक्टर को भी छोड़ देवे और दवाइयों को भी बंद कर देवे और फिर कहे कि गामा से मेरा कैंसर ठीक नहीं हुआ और गामा से मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी जो भी मेडिकल हेल्प चल रही है उसको चालू रखते हुए उसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी का भोजन, जैसा कि डिमांड होती है पेशेंट की, तो गामा को अच्छी क्वालिटी का नहीं, वर्ल्ड की सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का पोषक तत्व मानते हुए आप इसको कोई भी देगा तो उसको लाभ होगा। हानि होने का कोई चांस नहीं है, हानि होने का कोई चांस नहीं है, लाभ होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल, लेकिन आप कहीं मतलब ये कि भाई पूरा का पूरा ही सारा आके भाई मैंने तो गामा लिया, कई बार मेरे पास भी फोन आते हैं कि सर मैंने गामा लिया, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा गामा के साथ और क्या लिया? और तो कुछ नहीं लिया। तो फिर और भी कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बाकी अब किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ ले। काफी लोगों के सवाल तो मेरे हिसाब से खत्म हो गए। इसके बावजूद भी अब सवाल किसी का बचा है कि भाई हर आदमी चाहता है कि मैं पर्सनली सेटिस्फाई हो जाऊं, लेकिन चूंकि 1000 लोगों के बीच में हर आदमी को वन टू वन तो नहीं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर किसी का सवाल बचा है तो जरूर पूछ लीजिए। हेलो, हाँ नमस्कार सर, जय आरसीएम, एवरीडे 9 PM जय आरसीएम सर। मैम, मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे यहाँ पे एक मैडम है 78 ईयर्स की और उनको लंप हुआ है यहाँ पे बड़ा गांठ पे, और मैं उन्हें गामा ओरिजिनल मैंने उनको कहा है लेने के लिए, और वो आज 15 डेज से ले रही हैं। तो उनको आराम तो है, मैंने दर्द कम है, बट ये जो गला है फ्रंट साइड का, खाना गलने अभी भी उन्हें नहीं हो रहा है। तो मैंने उन्हें पहले कहा था कि 2 कैप्सूल सुबह खाना खाने से पहले और 2 कैप्सूल रात में खाना खाने से पहले ले लेना है। तो उसके डोजेस बढ़ा दे क्या मैम? बिल्कुल मैम, उनको जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी लिम्फ नोड बनी हुई है और वो सूज चुकी है और बेसिकली वो हेड के पीछे बन रहा है, तो उनकी डोजेस थोड़ी बढ़ाइए। उनको 6 डोजेस दीजिए गामा ओरिजिनल की, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर और 2 कैप्सूल शाम को दीजिए। लेकिन देखिए, ये जो लिम्फ नोड है वो धीरे धीरे करके ये कम होगी, एकदम से ये कम नहीं होने वाली है, क्योंकि सर्जिकल मेथड से कम हो जाती है। सर्जरी हम नहीं कर रहे हैं तो उसको टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ जो भी उनकी दवाई की डोजेस है डेफिनेटली वो साथ में देना है मैम, ताकि उनको राहत जल्दी मिल सके। दवाइयां राहत देने में मदद करेंगी। तो गामा की 6 गोलियों की डोजेस करिए आप, साथ में ओमेगा 3 भी साथ में स्टार्ट करवाइए, ताकि वो सूजन को कम करने में हेल्प करे। और मैम उनको मैं न्यूट्रीचार्ज बायो एज दे रही हूँ, तो ठीक रहेगा? क्योंकि खा नहीं पा रही, कुछ खाती नहीं है वो,
जिसकी वजह से बहुत वीकनेस है, वो हो गई है, उनको बहुत वीकनेस आ गई है। लिक्विड डाइट तो लेते होंगे मैम वो? लिक्विड भी ले रहे हैं, लेकिन जब से बायोवेज शुरू किया है, एटलीस्ट मुझे लगता है 5-6 डेज हो गए, तो हल्का सा वो खाना शुरू की हैं। लेकिन जैसे उनके घर वाले क्या चाहते हैं कि वो ठीक से खाने लगे जैसे पहले खाती थी, तो मैंने कहा पहले जैसा तो टाइम लगेगा, बट शुरू किया है तो गुड साइन, अच्छी साइन है करके मैंने बताया मैम उनको। तो ओमेगा 3 उसके साथ ऐड कर देना है। बिल्कुल मैम, ओमेगा 3 साथ में ऐड करिए, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर सूजन जो आ रही है वो कम करने में तो हेल्प करेगा ये। इसके साथ साथ जैसे आप उन्हें बायोवेज दे रहे हैं तो वो साथ में कंटिन्यू रखिए, और उनको जरूर कहना है कि देखिए ये दवाई नहीं है, एकदम से राहत नहीं मिलने वाली है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके लिम्फ नोड भी कम होगी, और इसके साथ साथ उनका खान पान भी बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। और मैं एक पेशेंट और है जिनके दोनों पैर में ना छाले पड़ जा रहे हैं, और छाले पड़ने से वो फूट जा रहे हैं, फूटने से उनको बहुत जलन और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो किस कारण से हो रहा है उन्हें अभी तक पता नहीं है। वो डॉक्टर के पास भी गई हैं, अभी भी गई हैं, तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि गामा ओरिजिनल ले लीजिए दवाइयों के साथ, लेकिन वो कहती है नहीं ये कुछ फायदा मुझे तो नहीं कर रहा है। खाली एक ही दिन लिया उन्होंने 2 टैबलेट्स दिन में और रात में। तो ले सकते हैं ना मैम वो एलर्जी पे भी? बिल्कुल मैम, ले सकते हैं। एलर्जी कंडीशंस पर तो गामा काम करता है, और ये बात हमने ऑलरेडी आज के सेशन में देखी है कि एक एंटी एलर्जिक एजेंट की तरह गामा काम करता है। और छाले स्पेशली जो बॉडी में बनते हैं, वो स्किन से जुड़ी हुई बीमारी है, उस पर गामा डेफिनेटली काम करता है, तो आपको उन्हें देना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक दिन लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं मिला, कोई दवाई नहीं है ये, और दवाई भी एक दिन में काम नहीं करने वाली, तो बिल्कुल उनको कहना है कि आगे भी कंटिन्यू रखिए। गामा ओरिजिनल डेली लेना है, साथ में S5 उनको दीजिए, ये स्किन के डिसऑर्डर पर भी काम करता है। और जहां पर भी उनके छाले बार बार बन रहे हैं, वहां पर उनको रात्रि में जरूर कहिए कि पूरे जहां पर भी छाले बन रहे हैं उनको साफ सफाई करिए, और इसके साथ ऑयल जो है हेल्थ गार्ड ऑयल अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो मैम ये S5 और गामा ओरिजिनल के साथ भी और कुछ देना है उन्हें? मैम ये 2 चीजें, ओमेगा 3 भी वैसे हेल्प करता है, तो आप साथ में वो भी दे सकते हैं। हाँ, और मैम ना उनको सूजन भी रहती है बॉडी में, पैर में, दोनों में सूजन काफी दिनों से है, तो उन्हें वेज ओमेगा शुरू कर देती हूँ देने के लिए। शुरू करवाना चाहिए मैम आपको। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आगे का जैसे भी आपके भी 2-3 लोगों के हैंड रेज हैं, तो आप कहें तो कंटिन्यू कर लें या फिर आप? हाँ 2 लोगों के हैं, ले लीजिए। चलिए, प्रदीप पटेल सर जी। पटेल साहब आप प्रकट होइए और अपना सवाल। अभी मेरे प्रणाम। तो मेरा एक सवाल था मैडम से कि माइग्रेन में सामने वाले को क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं? माइग्रेन जी, माइग्रेन की कंडीशन पर गामा हेल्प करेगा। गामा तो देना ही देना है, क्योंकि ये बेसिकली माइग्रेन के कारण कई होते हैं। आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी माइग्रेन होता है। ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, तब भी माइग्रेन की स्थिति पैदा होती है। लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तब भी हमारा माइग्रेन की कंडीशन। फोन में स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तब भी होता है। तो गामा ओरिजिनल लेने से मैक्सिमम परेशानियों पर ये काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम इसके दीजिए, काफी अच्छे रिजल्ट माइग्रेन के पेशेंट्स को मिले हैं। इसके साथ साथ आप उन्हें ओमेगा 3 दीजिए, और इसके साथ जरूर कहिए कि प्राणायाम करिए डेली बेसिस पे, 20 मिनट प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा बाहर जाएं, नेचर में जाएं, वॉक करें। ये सारी बातें उनको जरूर साथ में बतानी है, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सके।